हेलो सभी मेरे बड़ों को मेरी नमस्ते, राम राम। छोटों को मेरा प्यार और मेरे साथियों को मेरा हेलो। तो आपका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। सुप्रभात। तो आज बात करेंगे हम बाल दिवस के ऊपर, क्योंकि आज है 14 नवंबर, 14 नवंबर। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे, और सभी बड़ों को भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे, क्योंकि हम भी तो कभी ना कभी बच्चे ही थे। अपने बचपन में हमने बहुत शरारतें वगैरह की हैं, बहुत मज़े करते थे। अब तो हम बड़े हो गए हैं, तो घर की भी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है। तो वो बचपन कहीं ना कहीं अब खो चुका है। तो लेकिन मैं तो ये बोलती हूँ कि हमें जो है, हमें हमारे बचपन को हर लम्हे में जीना चाहिए। छोटे बच्चों को देखो, जब वो शरारत करते खेलते हैं या कुछ भी बात अब कि आपसे मनवाते हैं, जिद करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम भी अपने बचपन में कैसे जिद करते थे, कैसे शरारत करते थे। तो उन पे चिल्लाइए मत, छोटे बच्चे हैं, अब वो शरारत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो अभी मेरे साथ इप्शु सार्थक नहीं है, क्योंकि वो अंदर बैठे हैं। इप्शिता की आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, उसको रात को फीवर था, तो इसलिए मैंने उनको अंदर बिठाया है। फिर तो मैं अकेली व्लॉग बना रही हूँ। तो आप सभी को पता है कि 14 नवंबर जो है वो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके जन्म दिवस के ऊपर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ये मनाया जाता है बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनको बच्चे बहुत प्यारे थे और बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते थे और प्यार से उन्हें बोलते थे चाचा नेहरू। चाचा नेहरू बोलते थे उन्हें। तो बच्चों, मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूँगी कि जो हमारे बड़े हैं, चाहे वो हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे दादा दादी है, जो भी हमारे बड़े हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, तो उनकी हमें बात माननी चाहिए। उनसे ज़्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि एक चीज़ चाहिए तो मतलब हमें चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मानती हूँ कि बच्चे हैं, बच्चे तो जिद करते हैं। तो आप कोशिश करिए, आप जिद ना करें। और ये जो बड़े बच्चे हैं, ये छोटे बच्चों को परेशान ना करें। सार्थक इप्शु को बहुत परेशान करता है, लेकिन प्यार भी दोनों भाई बहन बहुत आपस में बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड़ते झगड़े, ये तो सब करते हैं, हम भी अपने बचपन में अपने भाई बहन से झगड़ते थे। लेकिन बात ये है कि देखिए बच्चों, आप अपने पेरेंट्स की बात माने। वो जो भी हमारे बारे में सोचते हैं, कहते, वो हमारी भलाई के बारे में ही बोलते हैं। और हम भी जो, अब तो हम बड़े हो गए हैं, शादी वगैरह हो गई, लेकिन हमें भी अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि उनसे बेहतर तो हमारे भले के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता है। जनरली हम क्या करते हैं कि हम एक तरह से ये दिखाते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, हम बड़े हो गए हैं और हम तो पता नहीं क्या हो गए हैं, तो हमें तो बड़ों की राय लेनी ज़रूरत नहीं है, हमें उनसे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो भी चाहते हैं कि कुछ देर बच्चे हमारे पास बैठे, कुछ हमारी बातें सुने, कुछ वो हमसे कहें, कुछ राय वगैरह ले। तो हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आखिर यार वो हमारे माँ बाप हैं, हमारे बड़े हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास बैठे, क्योंकि आगे चलकर आप भी तो ये चाहोगे ना कि आपके बच्चे आपकी बात माने, आपके पास बैठे। तो हमें ऐसे ही करना चाहिए, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उनसे गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। अगर बाय चांस कभी ऐसे गलती से हमारे मुंह से निकल जाते, कुछ अपशब्द निकल जाते हैं, तो हमें उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, आपको पता है। वो हमारे माँ बाप है, अगर हम उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे, ये बताओ। और जो भी हम बेटियां हैं, बहुएं हैं, कुछ भी लगा लीजिए, तो अपने रिश्तों में प्यार बनाए रखें, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ना, ये ही सबसे ख़ास होते हैं और इनके बगैर कुछ भी नहीं है। सच में रिश्ते बहुत ख़ास होते हैं। और सच बताओ तो ये एक
मोती की माला की तरह होते हैं, अगर धागा टूट गया तो वो ऐसे बिखर जाएंगे, इसलिए उनको ऐसे जोड़कर रखना चाहिए। और जो है बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप जो है अपने बड़ों को समय दें, और कभी कभी उनसे किसी टॉपिक पर बात कर रहे हो, अपनी लाइफ डिस्कस करें, उनसे राय लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है, तो अक्सर हम बड़ों से बात करते तो उनसे, क्योंकि हमारे बड़े हैं वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे साथ कोई ना कोई टाइम स्पेंड करे, क्योंकि बच्चे और बूढ़ों का दिमाग जो है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। तो और आप अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, टेंशन मत लीजिए, और आप सब जो है वो चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। और अभी मैं जो वीडियोस बना रही हूँ ना, तो उसमें एक मेरी अलग सी टोन आती है, क्योंकि हम जो हैं वो, हमारा जो एरिया है वो हरियाणा से जुड़ा हुआ है, और हमारी ये जो एसेंट है इसको तो हम बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते हैं। और जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उसमें मैं थोड़ी शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि भाषा ऐसी बोलनी चाहिए कि जो सबको समझ में भी आ जाए और सबको अच्छी भी लगे। हालांकि हरियाणवी भी बोलते हैं, तो उसमें तो एक अपना अलग ही अपनापन है, और हमें अपने बच्चों को भी हमारी हरियाणवी भी सिखानी चाहिए, और हमारे जो शुद्ध हिंदी है वो भी, क्योंकि शुद्ध हिंदी तो जब जो है वो हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें तो अच्छी तरीके से बोलना चाहिए ना, तो इसलिए तो अभी तो थोड़ी सी एसेंट ऐसी आती है। तो कोई नहीं, हम तो धरती से, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, तो हम अपनी एसेंट कैसे छोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो जैसे दूसरे जो स्टेट्स के, राज्य के जो लोग हैं वो हिंदी भी अच्छे तरीके से बोल लेते हैं और दूसरी भाषाएं भी, और लेकिन जो अपनी जो उनकी खुद की जो बोली होती है ना उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो तो उनकी खुद की होती है, तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं। ऐसे ही हम भी हैं, तो हम अपनी बोली को कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए चैनल को, और देखते रहिए ब्लॉग्स। और अगर मेरे ब्लॉग्स में की वजह से किसी को हर्ट होता है वो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब, किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए, और मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएंगे अगले ब्लॉग्स के। तो इसके बाद मैं एक ब्लॉग और बनाऊंगी, वो स्पेशली है, वो सीक्रेट है। तो ठीक है, ओके बाय बाय, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, कितना टाइम हो गया है, तो शायद 12 बजने वाले हैं, और अभी मुझे खाने की तैयारी करनी है। हाँ, तो बाय बाय, ओके। और अगर कुछ मुझे सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि अभी मैं इतनी उसमें प्रॉपर नहीं हूँ। और क्या होता है कि हम पीछे से तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन जब हम कैमरे को फेस करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, जब स्कूल में पढ़ाती थी तब तो प्रॉपर एक लैंग्वेज में अच्छे से बात करती थी बिना रुके वगैरह वगैरह, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अभी जैसे मैं ये बना रही हूँ ब्लॉग्स, तो थोड़ा सा मैं अटक जाती हूँ, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं मुझे और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो नमस्ते, ठीक है, बाय बाय।